नमस्कार, न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के रायसीना हिल्स की राष्ट्रपति भवन पर इन दिनों सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि देश के सर्वोच्च पद पर पहली बार एक आदिवासी महिला ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। राष्ट्रपति भवन के शान और शौकत के बारे में अक्सर चर्चा होती रहती है। बहुत ही साधारण जीवन जीने वाली एक आदिवासी महिला को भव्य राष्ट्रपति भवन में कैसा लग रहा होगा, इसकी भी लोग चर्चा कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि दिल्ली के रायसीना हिल्स के राष्ट्रपति भवन के अलावा भी हैदराबाद और शिमला में भी राष्ट्रपति भवन है, जो अपनी भव्यता के लिए जाने जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जिनको हैदराबाद और शिमला के राष्ट्रपति भवन के बारे में जानकारी है। देश के महामहिम राष्ट्रपति साल में 1 से 2 बार हैदराबाद और शिमला के राष्ट्रपति भवन में रहकर अपना कामकाज करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण के साथ अपना पद संभाल लिया है। उड़ीसा के एक छोटे से गांव से राष्ट्रपति भवन तक का यह सफर आज भी देश के लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। काफी उतार चढ़ाव और संघर्ष के बाद द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च पद पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दिल्ली के रायसीना हिल्स स्थित राष्ट्रपति भवन अगले 5 वर्ष तक उनका आधिकारिक निवास होगा। इसके अलावा राष्ट्रपति के 2 और आधिकारिक निवास हैदराबाद और शिमला में भी है। राष्ट्रपति के ये दोनों आवास भी देश ही नहीं, दुनिया की चुनिंदा खूबसूरत और आलीशान इमारतों में शामिल है, जिसके बारे में देश के बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। आइए जानते हैं क्या है हैदराबाद और शिमला के राष्ट्रपति भवन की खासियतें और उससे जुड़ी कुछ रोचक बातें। सबसे पहले हम आपको दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के बारे में बताना चाहेंगे। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रायसीना हिल क्षेत्र में राष्ट्रपति भवन का निर्माण ब्रिटिश राज के मशहूर आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस की देखरेख में हुआ था। एच आकार के इस राष्ट्रपति भवन का निर्माण 1912 में ब्रिटिश वायसराय के लिए शुरू हुआ था। 17 वर्ष बाद 1929 में वायसराय हाउस का निर्माण पूरा हुआ था। आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ये आधिकारिक निवास बना, तब इसका नाम राष्ट्रपति भवन रखा गया। राष्ट्रपति भवन परिसर का कुल क्षेत्रफल 330 एकड़ है, जिसके 5 एकड़ में 340 कमरों वाला 4 मंजिला भवन बना हुआ है। राष्ट्रपति परिसर में 2.5 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर और 190 एकड़ का गार्डन एरिया भी शामिल है। राष्ट्रपति का दूसरा आधिकारिक आवास द रिट्रीट बिल्डिंग मसोबरा शिमला में है, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। हिमाचल के शिमला जिले में मसोबरा की पहाड़ी चोटी पर राष्ट्रपति का दूसरा आधिकारिक निवास है, जिसे द रिट्रीट बिल्डिंग कहा जाता है। शिमला स्थित यह राष्ट्रपति निवास उनके तीनों निवास में सबसे पुराना है। शिमला से 13 किलोमीटर दूर 1000 फुट की ऊंचाई पर यह राष्ट्रपति भवन बना है। इस भवन का निर्माण शिमला के एक मेडिकल सुपरिटेंडेंट द्वारा 1850 में कराया गया था। बाद में इसे कोटी के राजा ने ले लिया था। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कई ब्रिटिश अधिकारियों ने इस महल को किराए पर लिया। 1895 के आसपास कोटी के राजा ने इस महल को हमेशा के लिए सरकार को दे दिया। इसके बाद कई ब्रिटिश वायसराय ने इसका प्रयोग किया। आजादी के बाद दिल्ली के वायसराय हाउस की तरह शिमला का वायसराय रिट्रीट भी भारत को सौंप दिया गया। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम एक बार गर्मियों में यहाँ पर 2 सप्ताह के लिए जरूर आते हैं। इस दौरान वह यहाँ से सरकारी कार्य भी करते हैं। द रिट्रीट बिल्डिंग भी अपनी शान और शौकत के लिए जाना जाता है। द रिट्रीट बिल्डिंग 10,628 वर्ग फुट में बनी हुई है। यह राष्ट्रपति भवन पूरी तरह से लकड़ियों से बना हुआ है। यहाँ की दीवारें धाजी वॉल कंस्ट्रक्शन तकनीक से बनी हुई है। इस तकनीक का इस्तेमाल कश्मीर समेत अन्य पहाड़ी इलाकों में भूकंप रोधी घर बनाने के लिए किया जाता है। इस तकनीक में लकड़ी के फ्रेम के बीच में पतले और हल्के पैनल पत्थर और मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। शिमला का यह राष्ट्रपति भवन अपने आर्किटेक्ट और आसपास की खूबसूरती की वजह से शिमला के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है। राष्ट्रपति का तीसरा आवास है हैदराबाद में, जो राष्ट्रपति निलयम के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति निलयम राष्ट्रपति का तीसरा आधिकारिक निवास है। पूर्व में इसे रेसिडेंसी हाउस कहा जाता था। तेलंगाना के हैदराबाद शहर के बोलारम सिकंदराबाद में स्थित राष्ट्रपति निलयम भी दिल्ली के राष्ट्रपति भवन से पुराना है। वर्ष 1860 में हैदराबाद के निजाम नजीर उद्दौला द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेज अधिकारियों ने इसका इस्तेमाल किया। आजादी के बाद यह राष्ट्रपति के निवास के तौर पर प्रयोग होने लगा। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम एक बार सर्दियों में 2 सप्ताह के लिए यहाँ रहते हुए सरकारी कार्य करते हैं।
राष्ट्रपति निलयम भी अपने शानो शौकत के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। राष्ट्रपति निलयम 3,60,000 वर्ग मीटर यानी 90 एकड़ में बना एक मंजिला भवन है, जिसमें कुल 11 कमरे हैं। इसके अलावा यहाँ पर देश के गणमान्य अतिथियों को ठहराने के लिए एक गेस्ट हाउस भी है, जिसकी क्षमता 150 लोगों की है। यहाँ पर एक प्रेसिडेंट्स डाइनिंग हॉल, दरबार हॉल, मॉर्निंग रूम, सिनेमा हॉल समेत कई सुविधाएं हैं। राष्ट्रपति निलयम का किचन और डाइनिंग हॉल अलग अलग बिल्डिंग में है, जो एक टनल से जुड़ा हुआ है, जो इसे अनोखा बनाता है। इस परिसर में एक बड़ा और खूबसूरत गार्डन है, जिसमें फल फूल के साथ अलग अलग पोषण उद्यान है। इसके अलावा यहाँ 7,000 वर्ग मीटर का एक हर्बल गार्डन भी वर्ष 2009 में बनकर तैयार हुआ है। इसमें 116 प्रजाति के औषधीय और सुगंधित किस्म के पौधे हैं। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आने वाले 5 सालों तक इन तीनों राष्ट्रपति भवनों से अपना कामकाज करेंगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे न्यूज़ नाउ के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।